यूजीसी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन यूपी में देखने को मिला। वहां सवर्ण समाज ने बीजेपी को तगड़ा हिला दिया। ब्राह्मणों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखा दी। सवर्ण समाज के गुस्से को देखकर यह कहा जा रहा है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी को इसका तगड़ा नुकसान होगा। इसी को लेकर जब यूपी में बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी से एक इंटरव्यू में यूपी के ब्राह्मणों की नाराजगी पर सवाल किया गया तो वो पहले तो गोलमोल जवाब देने लगे। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि ये वही लोग कह रहे हैं जो कि सत्ता से बाहर रहकर छटपटाए हुए हैं। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। ब्राह्मण ने कभी जाति की बात नहीं की। ब्राह्मण ने हमेशा धर्म और न्याय को महत्व दिया। जहां पर जाति या देश चुनने की बात आई वहां एक बार नहीं 1000 बार देश चुना। जहां पर जाति और धर्म चुनने की बात आई वहां 1000 बार धर्म चुना। जहां जाति और न्याय चुनने की बारी आई वहां 1000 बार न्याय चुना। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है भगवान राम और रावण का जो युद्ध हुआ उसमें धर्म की विजय हुई। भगवान राम विजयी हुए, लेकिन ब्राह्मण जो है हर साल पूरे हर्ष उल्लास के साथ रावण का पुतला जलाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये हैं ब्राह्मण। वो ब्राह्मण समाज आज देख रहा है कि 2017 के पहले लोगों ने देखा नहीं है कि क्या हम लोग तो छात्र राजनीति से आए हैं और इसी यूपी में गोरखपुर में अगर जय श्री राम कह दिया जाता तो पुलिस लाठियों से पीटती थी, जेल में डाल देती थी। भगवान राम का मंदिर बना है, भगवा स्थापित हुआ है, तो इससे सबसे बड़ी खुशी किसको होती है? ब्राह्मण समाज को होती है। शलभ मणि त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सपा तो समाज को जातियों में बांटना चाहता है, लेकिन ब्राह्मण समाज सबसे आगे आकर जातियों में बंटने नहीं देगा। और कोई समाज नाराज नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के नेतृत्व में ये सब काम हुए हैं। यानी बीजेपी के विधायक तो यूजीसी के मुद्दे पर सीधे सीधे ब्राह्मणों की नाराजगी को ही खारिज कर रहे हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर सोशल मीडिया पर उन्हें लोग ट्रोल करने लगे क्योंकि वो इधर उधर की बात कर रहे थे। ब्राह्मणों की नाराजगी पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, जबकि ये बात सबको पता है कि ब्राह्मण किस कदर नाराज हैं। कई कार्यक्रमों में भी देखा गया है कि बीजेपी नेताओं को ब्राह्मणों ने विरोध किया, उनको विरोध झेलना पड़ा, उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी इस नाराजगी का विपक्ष पर माहौल बता रहे हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी के मुद्दे को वो खुलकर नहीं बोल रहे। शलभ मणि त्रिपाठी का कहना है कि हिंदू समाज ये समझ चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे। 2017 के पहले यूपी में दंगे होते थे। हिंदू समाज इस बात को समझ चुका है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हमें जातियों में बांटने की कोशिशें खूब होंगी, नेताओं की तरफ से भी होंगी, विपक्षी दलों की तरफ से भी होंगी और मीडिया की तरफ से भी होंगी। मीडिया भी प्रयास करेगा कि हमें पता है, लेकिन सनातन समाज ये समझ चुका है। ठीक है, घर में रहते हैं, एक परिवार में 4 लोग रहते हैं। किसी एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे कुछ कम मिला है, किसी एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे थोड़ा और बेहतर मिलना चाहिए। ये चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पड़ोसी अन्याय करे, अत्याचार करे तो हम जाकर पड़ोसी के साथ मिल जाएं। हम परिवार के साथ ही खड़े होते हैं और इसीलिए ब्राह्मण समाज ही नहीं, समस्त सनातन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। 2014 में भी हमने अपनी ताकत दिखाई। 2027 में भी प्रचंड बहुमत से संपूर्ण हिंदू समाज जो है वो अपनी ताकत दिखाएगा। शलभ मणि त्रिपाठी खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में नाराजगी की बात को मान भी रहे हैं। इशारों में ये भी कह रहे हैं कि इस नाराजगी की वजह से सवर्ण समाज को बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो तो सनातन विरोधी हैं, सवर्ण के विरोधी हैं। यानी वो एक तरह से ये जता रहे हैं कि सवर्णों के पास बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और शायद यही वजह है कि सवर्णों की नाराजगी को दूर करने की अभी तक कोई ठोस पहल भी नहीं हुई, क्योंकि शायद बीजेपी जो है वो यही मानकर चल रही है कि सवर्ण समाज और कहां जाएगा, बीजेपी के पास ही आएगा। यही बात बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने भी कही कि सवर्ण समाज क्या राहुल और अखिलेश पर भरोसा करेगा? कांग्रेस और ये सपा तो तब भी थी, ये सपा तब भी थी जब खुली दुकान हमारी बंद दुकान तुम्हारी, खुली दुकान हमारी, सरिया मारा पीटा जा रहा था। तो सवर्णों की रक्षा, जनेऊ की रक्षा, तिलक की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी को आप उखाड़ने की बात करेंगे तो खलनायक तो अपने आप हो गए। इसलिए सवर्णों के हित में, मुसलमानों के हित में
एक बहुत बड़ी बात आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कही, दोनों खलनायक हैं। इसलिए खलनायक कि अपना हित क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या सवर्ण समाज को राहुल बचा सकते हैं? क्या अखिलेश बचा सकते हैं? जिन अखिलेश ने नारा दिया है पीडीए, उस पीडीए में सवर्ण समाज है कहीं क्या? तो ये दिखाई नहीं देता जब पीडीए में कहीं सवर्ण समाज है ही नहीं। कुल मिलाकर ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि ब्राह्मण भले ही नाराज हो जाएंगे, लेकिन आएंगे तो बीजेपी के साथ ही।